नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम प्रतिशत की बात कर रहे थे और उसमें हमने मिश्रण के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे शुरू करते हैं। इसमें इसने कहा एक तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है जिसमें पानी 90% है। भैया 30 किलोग्राम तरबूज है, पानी इसमें 90% है, इसका मतलब 10% इसमें मटेरियल रहा होगा, छिलका उलका गुजा उजा। फिर कह रहा है 10 दिन बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाता है। भाई 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा, मान लो पहले 30 केजी रहा हमारा फल, उसके बाद इसमें से पानी x भाप बन के उड़ जाता है, पानी x भाप बन के उड़ जाता है। और इसमें कह रहा है जो हमारा पानी की मात्रा वो 70% है, पानी की मात्रा 70% है। इसका मतलब इसमें जो मटेरियल है वो 30% होगा। तो मटेरियल जितना पहले था मटेरियल उतना अभी भी होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, ये आ गया 30, इधर आएगा तुम्हारा 30 चाहे 90 माइनस 3x, 3x की वैल्यू आपकी आएगी 60, तो x की वैल्यू आ गई भैया 60/30, 60/3, 60/3, x की वैल्यू आ गई 20। तो इतना हमारा पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है। 20 यूनिट पानी हमारा जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत या समस्या है आपको? फिर से देखेंगे, कह रहा था 30 किलोग्राम का तरबूज है, उसमें कह रहा भाई 90% पानी है, तो इसका मतलब 90% पानी है तो 10% छिलका और उसके अंदर का मटेरियल रहा होगा। फिर कह रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं। भाई 10 दिन के बाद वो कुछ सूख जाता है, सूख जाता है तो हम मान के चलते हैं, और सूखने के बाद उड़ता क्या, पानी है तो उड़ेगा भाई भाप बन के। तो 30 केजी पहले था, तो अभी x हमारा पानी जो है भाप बन के उड़ गया, जिसमें कह रहा पानी की मात्रा 70% है। अब पानी की मात्रा अगर इसमें 70% है तो इसका मतलब 30% मटेरियल होगा। मटेरियल जितना पहले था उतना अभी भी है, तो इसको हम इक्वल कर देंगे। यहाँ हमने परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा, पूरा काट पीट के आया 20। इसका मतलब 20 यूनिट पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है एक ताजे फल में 80% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है। 72 केजी ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा? तो इसको मिटाते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका तभी हो पाएगा जब इसको मिटाएंगे। चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा 72 केजी ताज़ा फल है हमारे पास। कह रहा 72 केजी ताजे फल में 80% पानी है, इसका मतलब 20% इसमें मटेरियल होगा। 80% पानी है मतलब 20% मटेरियल होगा। फिर हम मान के चलते हैं कि फल हमारा कुछ देर बाद सूख जाता है, कुछ दिन बाद सूख जाता है, तो सूखा फल हम मान लेते हैं x केजी है। सूखा फल हम मान लेते हैं भैया, सूखा फल कितना, x केजी, ठीक है। सूखे फल में कह रहा है कि 90% हमारा पानी है, सॉरी 10% पानी है, इसका मतलब इसमें 90% मटेरियल होगा। मटेरियल जितना पहले था उतना अभी भी होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, मतलब जो हमारा सूखा फल है वो 16 केजी होगा, 16 केजी होगा। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? फिर से एक बार देख लेंगे। 72 केजी ताज़े फल में कह रहा है कि भैया 80% हमारा पानी है, तो हम मान के चलेंगे भैया 80% पानी है तो 20% क्या होगा, सूखा फल होगा, फल होगा, गुजा होगा। कुछ देर के बाद पानी भाप बन के उड़ जाएगा, जिसमें हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सूखा फल बचेगा वो x केजी बचेगा। इसमें भी अभी न पानी है, 10% पानी था, इसका मतलब 90% इसका मटेरियल होगा। जितना मटेरियल पहले है उतना अभी भी होगा, तो इसको हमने इक्वल कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x क्या माना था हमने, सूखा फल, तो सूखा फल हमारा 16 केजी आ जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या या दिक्कत है? कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए। एकदम नहीं है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इसको मिटाएंगे तब तो स्क्रीन पे आएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे कैसे। कह रहे एक ताज़ा फल में 68% भाई पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 ग्राम ताज़ा फल से कितने ग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो भैया 100 ग्राम हमारे पास ताज़ा फल है। ताज़ा फल कितना है भाई? फल हम सूखा फल x मान लेते हैं, सूखा फल x मान लेते हैं। ताज़ा फल हमारे पास 100 kg है, 100 ग्राम है, और उसमें कह रहा है भाई 68% पानी है। 68% पानी है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका 32% मटेरियल होगा। ठीक है, 68% पानी है तो 32% मटेरियल होगा। फिर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ समय बाद सूखा फल बचता है, भाई पानी वानी उड़ जाता है तो सूखा फल मान के चलते हैं x बचता है। ठीक है, सूखा फल हम यहाँ पे x मान लेते हैं, x बचता है। उसमें भी अभी कह रहा है कि भैया 20% पानी बचता है, 20% इसमें पानी बचता है, इसका मतलब 80% इसमें क्या है? मटेरियल है, छिलका गुझा उझा सब भरा हुआ। तो जितना मटेरियल पहले था उतना अभी भी होगा। क्यों? क्योंकि भैया पानी उड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है। पानी उड़ रहा है, पानी बदल रहा है, बाकी जितना मटेरियल पहले था उतना मटेरियल अभी भी होगा। छिलका जितना पहले था उतना छिलका अभी भी होगा, छिलका थोड़ी ना गायब हो जाएगा। तो इसको इक्वल कर देंगे हम, ये परसेंट से परसेंट हटा, एक जीरो से जीरो काट दिया, 8 चौके 32 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई भाई 40। तो सूखा फल हमारा कितना प्राप्त होगा भाई? 40 यूनिट प्राप्त होगा, क्योंकि सूखा फल हमने x माना था तो x की वैल्यू 40 यूनिट है। बताओ इसमें कोई समस्या या दिक्कत है आपको? है तो बताओ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7752868599। आपको कोई भी समस्या किसी क्वेश्चन में होती है आप स्क्रीनशॉट मार के हमारे पास भेजिए, तुरंत आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इन सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से लगाना और किसी मेथड से जाने की कोशिश मत करना, जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे जो इस मेथड को तुम छोड़ के जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुन रहा है ना तू? कह रहा है एक ताज़ा फल में 80% पानी और सूखे फल में 10% पानी है। यदि सूखे फल की मात्रा 250 ग्राम है तो ताज़े फल की मात्रा कितनी होगी? तो हम मान के चलते हैं भैया ताज़ा फल हमारा x था, ताज़ा फल हमारा x था, इसमें कह रहा 80% पानी है। x में अगर 80% पानी है मेरे दोस्तों तो 20% इसमें क्या होगा? मटेरियल होगा, गुझा होगा, छिलका होगा। फिर कह रहा है कि सूखे फल में 10% पानी है, सूखे फल में 10% पानी है और सूखा फल आपको ये इसने दिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम सूखे फल में कह रहा है 10% पानी है, इसका मतलब 90% इसमें मटेरियल रहा होगा। पानी भाप बन के उड़ रहा है तो इसका मटेरियल सेम होगा, जितना मटेरियल पहले था उतना मटेरियल अभी भी होगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो हटा, 2 5 जा 10, 25 पंचे 125, 125 गुणे 9, 9 पचा 45, 9 दून 18, 4 22, 9 एक कम 9 दो 11, 1125 यूनिट आपका क्या आ जाएगा भाई? ताज़ा फल। 1125 ग्राम आपका ताज़ा फल आएगा। ठीक है, ताज़े फल में, ताज़े फल की जो मात्रा है वो 1125 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सिंपल, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, आराम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों कह रहा है पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। 3 लीटर पानी और उस मिश्रण में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत होगा? भाई 5 लीटर हमारे पास पानी है, 5 लीटर पानी है
हम उसमें पानी ही मिला रहे हैं, नमक फिक्स है। और इसमें कह रहा है 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, 40% नमक है। उसके बाद आपसे बोल रहा है 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है। पहले भैया 5 था, अभी 3 लीटर हमने पानी मिला दिया तो हो गया 8 लीटर। 8 लीटर मिश्रण में कह रहा है कि नमक कितना प्रतिशत होगा, तो हम इसमें मान चलते हैं भैया नमक हमारा x% होगा। यहाँ से परसेंट हटाएंगे भाई 100 आएगा, ठीक है। यहाँ से परसेंट हटाएंगे भाई 100 आएगा। हमने भैया 100 से 100 काट दिया, 8 5 40 काट दिया, 5 50 25, 25% आएगा। तो भाई पानी मिलाने के बाद नमक का प्रतिशत 25 हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक बार देखेंगे भाई, 5 लीटर हमारे पास मिश्रण था पानी और नमक का, उसमें कह रहा 40% हमारा नमक है। फिर हमने क्या किया, वाटर मिलाया, पानी मिलाया तो मिश्रण हमारा 8 लीटर का बन गया। 3 लीटर पानी मिला दिया। अभी ये कह रहा है कि इस 8 लीटर के मिश्रण में कितना नमक होगा, तो ये बताओ। नमक तो हमारा फिक्स है, हम तो पानी मिलाए चले जा रहे हैं। पहले जितना नमक था उतना नमक अभी भी होगा। तो हम मान के चलते हैं भैया x% हमारा नमक था, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। इक्वल का साइन नहीं लगाया क्या, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि पहले नमक जितना था उतना नमक अभी भी होगा। 100 से 100 कटेगा, 8 5 40, 5 50 25। तो 8 लीटर के मिश्रण में नमक का जो प्रतिशत है वो 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार की कोई भी समस्या दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। यदि शुद्ध लोहा 60 किलोग्राम है तो अयस्क की मात्रा निकालिए। आपको अयस्क की मात्रा निकालनी है। तो मेरे दोस्तों इसमें कह रहा है आपसे अयस्क हम मान के चलते हैं कि हमारे पास x kg का एक अयस्क हमने क्या किया, खदान से निकाला। अयस्क का मतलब ये होता है जिसमें तरह तरह की अशुद्धियाँ मिली होती, प्योर नहीं होता। मिट्टी, धूल, कण, चट्टाने, पत्थर, ये सब मिले होते हैं तो उसको हम अयस्क बोलते हैं। और उसमें क्या है, धातुएं भी मिले होते हैं जैसे लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ें। तो हम मान के चलते हैं जो हमने खादान से निकाला अयस्क वो हमारा x kg का था। फिर इसमें आपसे उसने बोला कि 25% मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब है कि लोहा, तांबा ये दोनों मिले हुए। तो उसमें इसमें अगर 25% मिश्र धातु है हमारा, ठीक है। अयस्क हमारा था x, उसमें क्या है 25% हमारे पास मिश्र धातु है। उसके बाद कह रहा है और मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। और इस मिश्र धातु में 90% हमारा कितना है, शुद्ध लोहा है। और शुद्ध लोहे की मात्रा आपको दिया हुआ है कितना, 60 किलोग्राम। और ये मिला के हो जाता है भैया 60 kg, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, हमने माना हमारे पास x kg का था जिसमें हमने मिश्र धातु 25% देखा और उसमें भी लोहे का जो प्रतिशत है वो 90% है और ओवरऑल जो लोहा है वो 60 kg का है, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे, 25 से काट दो इसको 4, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 20 2 23 6, 3 दूनी 6, 20 हो गया ये, और 3 त्रिक 9 हो गया। तो 4 दूना 8, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 800/3 kg। इसको भाई भाग देंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा, जितना आएगा वो लिख लेना। तो कुल मिला के जो अयस्क है वो 800/3 किलोग्राम होगा। मतलब खदान से हमने 800/3 किलोग्राम मटेरियल उठाया था, ठीक है। इसको करने में कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत आसान होगा। तो इतना क्वेश्चन आपने किया, इसमें कोई समस्या किसी प्रकार की आपको है तो बताइए। तो आपको चीज़ें अगर समझ में आई हो, चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके फ़ायदे की अगर चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फ़ायदे की चीज़ें नहीं लग रही तो फिर कोई मतलब है नहीं, ठीक है।
तो आपको ज़रा भी अगर फ़ायदा लगा हो, ज़रा भी मेरी कुछ चीज़ें आपके दिमाग, दिलो या जहन में उतरी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कौन है? ठीक है। लगे हाँ कौन करेगा? ठीक है।